नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस पर। मैं सावन कुमार आप सभी को सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर चल रहा है, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का आज परिणाम बताएंगे। और इससे पिछले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में मैंने बताया था। तो आज जानेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये सभी आंदोलन जो महात्मा गांधी के आने के बाद एक के बाद एक आंदोलन जो कर रहे हैं महात्मा गांधी, तो उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम के बारे में जानना है हमें। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह दूसरा सबसे बड़ा जनतांत्रिक आंदोलन था। मतलब तो पहला कौन सा था? तो पहला था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में सबसे ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। और दूसरा भाग लिया था कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूरे भारत में, अधिकतर भारत में, मतलब पूरा भारत नहीं मगर पूरा उत्तर भारत जो है इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा, क्योंकि ये महात्मा गांधी के प्रभावित वाले क्षेत्र थे। जैसे कि महात्मा गांधी पहली बार जब भारत आए 9 जनवरी 1915 को, तो उन्होंने जो भारत यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि जो यहाँ के किसान मजदूर है वो कुछ ज्यादा अशिक्षित है और कुछ जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो अंग्रेजों से आज़ादी चाहते हैं। इसी के कारण उन्होंने जो ये आंदोलन का, सत्याग्रह का जो रुख अपनाया है, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन किए हैं। तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब भाग लेंगे सभी लोग, तो उसका क्या परिणाम होगा वही बताया गया है इसमें। तो इस आंदोलन में जो है कि लोगों का जो है भाग लेना है, वो मतलब कि सभी वर्ग के लोग इसमें मिलजुल करके भाग ले रहे हैं। जैसे कि किसान वर्ग के, मजदूर वर्ग के लोग और अशिक्षित लोग, मध्य वर्ग के लोग, जमींदार, सभी लोगों ने इसमें भागीदारी लिया है। फिर शिक्षक, वो जो मध्य वर्ग में है, शिक्षित वर्ग जो है, उसमें के शिक्षित वर्ग के लोग जो शिक्षक है, वकील है और जो डाकघर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो सभी ने अपने देश के आज़ादी के लिए भाग लिया है। तो इसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो इस आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन को जो सामाजिक आधार का विस्तार हुआ है, वैसा पहले किसी में नहीं हुआ था। सामाजिक आधार को जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया, उसने महिला की भागीदारी थी, और दूसरा था मजदूर वर्ग की भागीदारी, और तीसरा था शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व्यक्ति कहने का मतलब है जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्होंने भी भाग लिया है। तो उन्होंने भी भाग लिया है और अशिक्षित लोग ने भी भागीदारी लिया, मतलब गरीब लोग ही तो अशिक्षित है, तो उन दोनों ने भाग लिया है। और उनके घर की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ की इस भूमिका इसके में जो है कि भाग लिया है। तो ये थे सामाजिक आधार की, उसका जो सामाजिक परिणाम क्या आए हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के, तो वो थे सामाजिक आधार वाले जो है। इसमें सामाजिक आधार मतलब जो सभी वर्ग में जो आपसी एकता जो बना है, वो सामाजिक आधार है। वही ने उनका एक बहुत बड़ा एकता का जो परिचय दिए उन्होंने, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ये उनका सामाजिक आधार बना है। और इसमें जैसे कि महिला, मजदूर वर्ग, शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, गरीब और धनी व्यक्ति, सभी ने, शहर के जो व्यक्ति हैं सभी ने इसमें भाग लिया है। और दूसरा भी है, और फिर इसमें है कि समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया गया है। और तो समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण कैसे किया गया? तो पहले जो शिक्षित वर्ग के लोग थे वो लोग राजनीति में भाग लेते थे, और जो पहले सबसे ज्यादा जो धनी व्यक्ति थे, जमींदार थे, वो सभी वहाँ के राजनीतिक में भाग ले रहे थे। इसके कारण वहाँ के जो लोकल लोग थे उनकी राजनीतिक में भूमिका नहीं मिला था। लेकिन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो रुख चला, ये जब 1930 में जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, तो उसमें गरीब तबके के लोग भी अब राजनीतिक में आ रहे हैं। जैसे कि इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद बहुत सारे राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ, जैसे कांग्रेस
का एक संगठन बहुत बृहद स्तर पर हो जाता है, स्वराज पार्टी का गठन होता है और किसान का जो संगठन होता है वो हो रहा है, आरएसएस का निर्माण हो रहा है, जो आगे पढ़ना है हमें। तो इस तरह से उसका राजनीतिकरण होने लगा है। समाज के विभिन्न वर्गों में जो एकता बना है, तो उन सभी ने आपसी सहयोग से चुनाव में भाग लेना शुरू किया है और वहाँ पे जो अच्छे लोग हैं उन्होंने चुनाव में भाग लेकर के विजय होना है। तो इस प्रकार से उनका राजनीतिकरण हुआ है। समाज के वर्गों में अंग्रेजों के विरोध में भावनाएं व्यक्त हुई। तो जो समाज में जो सभी लोग, सभी ने अवज्ञा, महात्मा गांधी के आने के बाद जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी है, उसके बाद जो उन्होंने असहयोग आंदोलन में जो योगदान दिया है, असहयोग आंदोलन में जब योगदान देते हैं तो उनका मनोबल कुछ टूटता है, क्योंकि जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, वह हिंसक हो जाने के कारण उसके महात्मा गांधी ने बंद कर दिया और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया है। मतलब जो इन बीच में जो महात्मा गांधी ने लोगों को जो एकता में बांधा है वह बहुत बृहद स्तर पे बांधा है और जिससे अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा उन्होंने उसके विरोध में भावना जगा दिया है कि वो हमारे देश के लिए अच्छे नहीं है। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक कारण हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो राजनीतिक परिणाम निकले हैं वो है कि राजनीतिकरण होने लगा विभिन्न वर्गों के बीच में। तो और वहाँ पे जो लोगों में एकता बनी वही राजनीतिकरण है। अब है आंदोलन के अंदर महिलाओं की भागीदारी। तो ये सामाजिक भागीदारी के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वह काफी महत्व रखता है। अब काफी महत्व कैसे रखता है कि जैसे कि महिला है जो नमक जो उस पर जो टैक्स लगा दिया गया, इसके कारण से उनके घर में अब नमक नहीं आ रहा है और भोजन अच्छा से नहीं बन रहा है, जो उचित पौष्टिक तत्व जो नमक से मिलता है वो नहीं मिल रहा है, जिसके कारण महिलाएं जो है काफी चिंतित हो रही हैं। और ये जो महिला है चाह रहे हैं कि अब मेरा भी कोई राजनीतिक पद है उसमें मेरा अधिकार हो, हमें भी समाज में कोई जो हमारी जो दयनीय स्थिति है, महिला की जो दयनीय स्थिति है वो सुधरे, उन्हें शिक्षित किया जाए, उन पर जो पहले जो चला आ रहा था सती प्रथा जैसी प्रथा वो सभी हटाया जाए। इसी के लिए उन्होंने ये जो आंदोलन चल रहा है महात्मा गांधी का, उसमें उन्होंने भाग लेना शुरू किया है। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में जो महिला है काफी मतलब ज्यादा बढ़ चढ़ के बहुत जो पिछले बार था उससे, जैसे असहयोग आंदोलन में महिला ने काफी भूमिका निभाई, परंतु जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें उन्होंने और भूमिका निभाई है, जिसको मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये जो भूमिका देखा गया है वह इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। तो इस आंदोलन में जो है महिला का दूसरा पहलू रहा है। महिला ने जो सभी पुरुषों ने राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उन सभी लोगों ने जो योगदान दिया वो तो उनका पहला पहलू था कि हमें अपने अंग्रेज से लोहा लेना है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है और अब तक के जो वहाँ पे हिंसक हुआ है उसका लोहा लेने के लिए तो ये सभी राजनीतिक दल के जो पुरुष के जो लोग थे उन्होंने किया। महात्मा गांधी और जो अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो सभी ने जो किया सो किया, और ये जो उसका दूसरा रूप जो है वो महिलाओं ने पूरा किया है। और महिला ने पहली बार ये जो सामाजिक परिवेश में खुल करके, इस बार तो और भी बृहद स्तर पे खुल करके इन्होंने भी अपना संगठन, महिला संगठन बनाना शुरू कर लिया है, जिससे उनका सामाजिक जीवन में मतलब परिवेश हो गया है, अब सार्वजनिक हो गया है उनका, कि ये सभी अब राजनीतिक में कदम अपना जमा चुके हैं। तो ये है उनका जो सामाजिक आधार जो परिणाम है उसका एक दूसरा पहलू है कि महिलाओं ने इसमें जो बढ़ चढ़ के भाग लिया है, उनकी भूमिका को फिर नहीं भुलाया जा सकता है। और इन्होंने अपना जो एकता का जो रूप दिखाया है, उन्होंने जो अपना प्रचंड रूप दिखाया है ये आंदोलन में, उसको कोई झुठला नहीं सकता है। और इस आंदोलन में मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में असहयोग आंदोलन की तरह ही इसमें आर्थिक बहिष्कार किए गए, मतलब कि जो अंग्रेजों का जो सामान
आयात होता था, मतलब जो ब्रिटेन से जो बन के आया हुआ वस्तु था उसका बहिष्कार लोगों ने किया है। और जो उसकी जो आर्थिक हित है, मतलब जो उसको ज्यादा धन कब मिलता था, क्योंकि जो यहाँ के किसान हैं, किसान तबके के लोग हैं, उनसे कच्चा माल, मतलब उनका जो नील का जो प्रोडक्ट होता था, उनका जो कच्चा माल होता था, वो जूट, पटसन और यहाँ का जो चावल, गेहूं जो भी उत्पन्न होता था, धान और गेहूं, वो वहाँ ले जाते थे अपने फैक्ट्री में। क्योंकि वहाँ आधुनिकीकरण चला तो उसके लिए तो उनको फैक्ट्री के लिए जो सामान चाहिए वो यहाँ से ले जाते थे। वो सिर्फ यहीं से नहीं बल्कि जो उनका और उपनिवेश था वहाँ से भी वो ले जाते थे। मगर जो उनका ये वहाँ से बना हुआ जो सामान आता था वो अधिकतर भारत में आते थे, क्योंकि भारत बहुत बड़ा उनका, सब भारत उनका ही नहीं बल्कि पूरे देश का, जो जितने भी देश थे जिनका भी उपनिवेश था, मतलब जो फ्रांस का उपनिवेश था, डच का जो उपनिवेश था, इंग्लैंड का जो उपनिवेश था, सबसे बड़ा किसी का उपनिवेश था तो इंग्लैंड का था। और वो देश कौन था? वो भारत था। सबसे बड़ा बाजार था उसका, जो अब तक के जितना भी उपनिवेश था उसका, तो सबसे ज्यादा उनका जो माल बिकता था वो भारत में बिकता था। क्योंकि अपना जो भारत के लोग हैं वो विदेशों की जो वस्तु है उस पर ज्यादा भरोसा करते थे, तो इसीलिए उनका जो आर्थिक बहिष्कार हुआ है वो महात्मा गांधी ने उनके विरोध में जो भावना व्याप्त की है, उत्पन्न किया है, उससे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान जो बहिष्कार किया उस वही बहिष्कार फिर से करने लगे हैं, जिससे ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित हुआ। तो आर्थिक बहिष्कार जैसे कि उनके विदेश से आई हुई वस्तु, जैसे कपड़ा है, उनका जो प्रोडक्ट है और भी प्रोडक्ट है, नील है, उनका जो कृत्रिम नील है उसका बहिष्कार किया है, जिससे उनकी जो आयात है वो गिरावट हुई है। और यहाँ के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला है, जो महात्मा गांधी ने वो क्या कि पूरे भारत के निवासी को वचन दिया है कि वो अपना ही देश के प्रोडक्ट यूज करे, जैसे अपना खादी कपड़ा वाला जो चल रहा है, सूती वस्त्र वाला, वो पहनने के लिए बोलते हैं। तो भारत में ब्रिटिश वस्त्रों का जो आयात में गिरावट आई है वह इसमें हो गया, तो ये आर्थिक कारण हो गए हैं। और इसके जो अन्य वस्तु की आयात थी उसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उसमें भी थोड़ा मोड़ा प्रभाव पड़ा है, मगर सबसे ज्यादा जो अब इसमें है कि भारत के जो लोग हैं वो ब्रिटिश वस्त्र का ही बहिष्कार ज्यादा किए, जिससे उसमें भारी मात्रा में गिरावट आई है। क्योंकि अपना देश में भी जो है चरखे से जो लोग थे वो हाथों से कताई करके कपड़ा बनाया करते थे, तो सबसे ज्यादा प्रभावित उनका वस्त्र उद्योग ही हुआ था। तो लोगों ने जो ईंट का जवाब जो पत्थर से दिया है, क्योंकि उनका पहले तो कपड़ा मिल ही खराब किया था अंग्रेजों ने आने के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले उनके कपड़ा के जो ही बहिष्कार है उस पर ही किया, क्योंकि न उनका सबसे ज्यादा कपड़ा आएगा और यहाँ जो लोग हैं वो अपना कपड़ा बनाने का जानते हैं, उनको तरीका आता है, तो वो खुद से अपना छोटा सा लघु उद्योग खोल करके बना लेंगे, जिसके कारण उन्होंने कपड़े का बहिष्कार करना शुरू किया है। और इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीके का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये जो लोग जो है वो गरीब तबके के लोग, शिक्षित वर्ग के लोग सभी एक हो चुके हैं, तो उन्होंने सभी मिलजुल कर अपना एक राजनीतिक संगठन बनाने लगे हैं। राजनीतिक संगठन चाहे जो भी संगठन हो, उनका जो अलग अलग रूप में जो खुफिया विभाग बन रहा था, उनका जो एक छोटा छोटा सा सेना बन रहा था, और उनका जो है एक अपना अपना ग्रामीण स्तर पे, तो छोटे छोटे टोल मोहल्ले का स्तर पे उनका एक मजबूत संगठन बन रहा था। उन्होंने एक नया अजूबा सा एक इस्तेमाल करना शुरू किया तरीका, कि लोग कैसे एक होंगे, लोगों को कैसे हिंदू मुस्लिम में विभेद न हो, गरीब अमीर में विभेद न हो, और शिक्षित अशिक्षित में विभेद न हो, और उसका एक नया तरीका निकाला है संगठन बनाने का। पूर्व आंदोलन में अनुपस्थित जो लोग थे, जो लोग पहले आंदोलन में भाग नहीं लिया करते थे, उन्होंने भी इस संगठन में भाग लिया है। तो इस आंदोलन के दौरान जो है बानर सेना, मतलब कि जो संगठन बनाने का जो तरीका है, तो उसका नामांकन भी एकदम अजीब अजीब से रख रहे। तो देख रहे बानर सेना, बानर सेना, तो अंग्रेज इससे समझ नहीं सकते थे,
बानर सेना, मंजरी सेना नाम के जैसे संगठन बनाए गए। तो ये संगठन का एक नया रूप दिखलाया है लोगों ने। संगठन का नया रूप दिखलाया है। इस समय प्रभात फेरे का आयोजन भी संगठनात्मक तरीका के अंतर्गत एक विशेष महत्व रखता था। तो जैसे कि हम सभी जो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन में जो लोग फेरे करते हैं, मतलब जो झंडे लेकर के छोटे बच्चे को जो घुमाया जाता है उनके गांव टोले मोहल्ले में, उसे प्रभात फेरी बोला जाता है। तो ऐसे ही जो मंजरी सेना, बानर सेना और जो लोग जो कांग्रेस के जो सदस्य थे तो अपनी यात्रा किया करते थे, एक गांव दो गांव तक एक दिन में किया करते थे, ताकि ये प्रभात फेरी से लोगों को एकत्रित किया जाए। जैसे महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा किया, वो तो सबसे बड़ा यात्रा था, क्योंकि 240-41 मील चला उन्होंने। तो उसमें से पहले तो 78 सदस्य ही थे महात्मा गांधी को लेकर के। फिर जिस तरह से जहां जहां से वो गुजरते गए, वहां के लोग भी उनसे मिलते गए, और उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के नमक दांडी यात्रा जो है, नमक मार्च दांडी यात्रा जो है, उसमें भूमिका निभाई, जो वो प्रभात फेरी था। और उन्होंने जो नमक कानून का विरोध किया है। तो प्रभात फेरी का आयोजन करते थे जो छोटे छोटे जो संगठन बने हैं लोगों का, जो नया संगठन बना है, वो जैसे बानर सेना है, मंजरी सेना है, उन्होंने प्रभात फेरी शुरू किया है, जिससे एक मतलब संगठन बनने का एक ज्यादा महत्व हुआ, क्योंकि वो सभी लोग जगह जगह पे जाके घूम के देखा करते थे कि कहाँ पे क्या कैसी स्थिति है, लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति कौन सा विचार है। और यदि उनके विचार नहीं होते थे आंदोलन में भाग लेने का, तो उन्हें बताया जाता था कि ये अंग्रेज हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो ये प्रभात फेरी का आयोजन किया करते थे। पत्र पत्रिका का इस्तेमाल, तो जो पत्रकार थे अपने यहाँ के, जो प्रेस में जो काम करते थे लोकल लोग, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आर्टिकल लिखना शुरू किया है, जिससे और संगठित होने के लिए लोगों को बतलाया कि ये संगठन है जो अपने भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। इन्होंने जो अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड और भी बहुत सारे जो हिंसक वाला जो काम किया है ना, उसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया है उनके विरोध के लिए। तो लोग उसमें एक संगठन में भाग लेते गए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में श्रमिक और कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया है। जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जो किसान है उनको कैसे प्रभावित किया। तो पहले जो किसान है उनको तो अंग्रेजों ने जो प्रभावित किया था, इससे किसान तो नाराज ही थे। फिर श्रमिक वर्ग, और जैसे जो महात्मा गांधी है वो अहमदाबाद में श्रमिक मजदूरों के साथ खड़े हुए, तो उसमें श्रमिक वर्ग उनसे जुड़ चुका है। और जब जैसे भी महात्मा गांधी बोलते थे कि श्रमिक वर्ग को, अगर किसी भी वर्ग को बोलते थे तो उनके साथ तो हो ही जाता था। लेकिन जो श्रमिक वर्ग है, कृषक वर्ग है, उनको प्रति जो चंपारण में जो किसान आंदोलन किए और अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन किए, उससे जो प्रभावित हुए हैं लोग, उन्होंने जो मजदूर प्रभावित हुए हैं, जिनको उसमें विजय मिला है, वो सभी लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो इसी प्रकार से कृषक और श्रमिकों का आंदोलन है वो प्रभावित हुआ है। इस आंदोलन का मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में जो भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, तो वो हो गया। तो ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में लाता है कि अब भारत के जो लोग हैं उन्हें राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार दिया जाएगा, और भी बहुत सारे अधिकार थे, जैसे कि उन्हें अधिक मात्रा में, मतलब कि वहाँ से विदेशी वस्तु का आयात नहीं करना था, और यहाँ पे जो लोगों का जो लघु उद्योग था उसे विकसित करने के लिए उन्होंने लगभग 10 लाख रुपए समथिंग, मतलब उन्होंने ये फंड बनाया कि भारत के लोगों को ये दिया जाएगा उनके लोकल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष। 10 लाख में क्या होना था, जो होना था वो तो उन्होंने किया नहीं। मतलब वो
बोले कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ कि इतना इतना खर्चा हम करेंगे भारत के जो लोगों का जो उद्योग है उसको विकसित करने के, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। तो भारत शासन अधिनियम में ये बात किया गया था। तो इसका जो मुख्य परिणाम हुआ है, जो पूरे जो अब तक जो असहयोग आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, चंपारण आंदोलन, किसान आंदोलन जो करते आ रहे हैं महात्मा गांधी, एक जो आंदोलन करते जा रहे हैं, सभी का परिणाम, सबसे ज्यादा परिणाम लाया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो आंदोलन है, तो इसमें सबसे बड़ा जो आंदोलन किए महात्मा गांधी ने, तो अंग्रेजों पर जो प्रभाव पड़ा है, तो उन्होंने भारत शासन का एक अधिनियम लाया। जैसे 11 या 12 रूल इसमें बतलाए गए हैं, जिसमें कि भारत पे कैसे शासन होगा। तो उसमें बतलाया कि यहाँ के जो जमींदार है उन्हें प्रोटेक्ट दिया जाएगा वो अंग्रेजी सेना के द्वारा, और वहाँ के जो किसान है उस पर जो लगान है, उन पर जो कर लगाएगा वो कम कर दिया जाएगा। तो ऐसे था यहाँ का जो भारत शासन अधिनियम लाया गया 1935 में। इस प्रकार से उसमें और भी नियम थे। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज कांग्रेस के से समानता के आधार पर बातचीत किया है। तो अंग्रेजी जो सरकार है वो पहली बार जो कांग्रेस पार्टी, जो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, तो उसके साथ समानता के आधार पर बात किया है। और उन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता में उसका सहयोग दिया है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद किया है। और उसके साथ अच्छी संबंध बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है अंग्रेजों ने। लेकिन वो जो महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय मांग रखा, तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया, जिससे और भी उनका जो संबंध था जो अच्छा होने के बजाय खराब होते गए, जिससे फिर से राष्ट्रीय आंदोलन तेज गति हुई और अंग्रेजों की जो शोषण वाली नीति थी उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गए हैं। तो ये था पहले की बात कि जो महात्मा गांधी प्रथम विश्व युद्ध में उनका जो अंग्रेज है उनका सपोर्ट किए, क्योंकि वो मानते थे कि हम अगर अंग्रेजों का सब सहयोग करेंगे तो वो फिर वो चाहेंगे कि हम जो भारत के लोगों पे जो ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं तो उन्हें कुछ रियायतें मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो बातचीत करने गए महात्मा गांधी, तो उसमें कोई खास परिणाम निकला नहीं, जिससे महात्मा गांधी नाराज हो गए और ले दे करके पूरी सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है उन्हें प्रारंभ कर दिया। तो ये था पहले के कारण कि कैसे कैसे ये जो महात्मा गांधी है कि गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए राजी हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया, उसमें सिर्फ भीमराव अंबेडकर अपने भारत के जो है उन्होंने ही भाग लिया था। इस आंदोलन ने भारत के किसान मजदूर को एक नया आयाम दिया है। अंग्रेजों द्वारा शोषणकारी नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय कृषक को भी असंतोष की भावना व्याप्त हुई है। फलस्वरूप उनका विरोध एक आंदोलन का रूप लेने लगा और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक सहयोगी अंग बन गया। तो जैसे अंग्रेजों ने जो अपनी नीति लाई है, 3 कठिया पद्धति, उनके जो कर लगाने की जो दर है हर साल 20 साल पे चेंज करने की जो नीति थी, इससे पहले से ही जो किसान वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, वो असंतुष्ट थे, जिसके कारण उन्होंने अंग्रेजों में जो भावना व्याप्त हुई, अंग्रेजों के खिलाफ जो असंतोष की भावना व्याप्त हुई, उससे उन्होंने इस आंदोलन में, सभी आंदोलन में, इस आंदोलन में ही नहीं बल्कि सभी आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और इसका जो भारत की स्वतंत्रता का जो आंदोलन चला उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित और सहयोगी अंग बन के निकला है। तो ये थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। और इसके आगे पढ़ेंगे किसान आंदोलन और जो नए संगठन बने, आरएसएस, कांग्रेस की स्थापना और स्वराज पार्टी, ये सभी की जो स्थापना हुई उसके बारे में अब आगे वीडियो में पढ़ेंगे। एक एक पार्टी का एक एक वीडियो आएगा, छोटा सा वीडियो होगा जो, ठीक है। तो इसी प्रकार जो आप सभी लोग कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।